देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि वो समंदर हैं, लौट कर आएंगे और वाकई वो लौट कर आ चुके हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने वाले बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का पूरा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। और एक मजबूत कड़ी के तौर पर एनसीपी के साथ और साथ ही शिवसेना के साथ यहाँ सामंजस्य बिठाने का भी काम उन्होंने किया और ये जो मुश्किल एक चल रही थी कुछ वक्त की, उसे खत्म करते हुए, सस्पेंस करते हुए समंदर से वाकई समंदर की तरह ही वापस लौट कर आ गए देवेंद्र फडणवीस। आखिर फैसला अब ले लिया गया है और देवेंद्र फडणवीस फिर से उस कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं जिस कुर्सी का त्याग उन्होंने पद के लिए, पद को छोड़कर पार्टी के लिए किया था, लोगों के लिए किया था और डिप्टी सीएम बन गए थे। अब वापस उसी कुर्सी पर काबिज होने वाले देवेंद्र फडणवीस और इसको लेकर देखिए खासी मशक्कत शायद थोड़ी करनी पड़ी है उन्हें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं और बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह अहम फैसला ले लिया गया है। विधायकों ने फडणवीस को नेता चुन लिया है और पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने इसका ऐलान भी अब कर दिया है। बीजेपी विधायकों ने फडणवीस को बधाई दी और फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात करके प्रस्ताव पेश कर दिया है। राज्यपाल को एमएलएज का जो समर्थन पत्र है वो उनकी तरफ से सौंप दिया गया है और जो ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं यहाँ पर वो अब पूरी तरह से फलीभूत होती दिखाई दे रही है क्योंकि फडणवीस कल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, वो कुर्सी संभालने वाले हैं और मुंबई का जो आजाद मैदान है वहां पर यह शपथ ग्रहण होगा जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बार बार ये कहा जा रहा था कि मैदान तैयार है, तमाम चीजें तैयार है, चेहरा कौन होगा ये बात कही जा रही थी और चेहरा यहाँ फिक्स हो गया है। चलिए सबसे पहले अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि आज दिन भर का जो डेवलपमेंट है, जो अपडेट है वो आपको तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक की ये तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। तमाम बड़े चेहरों के साथ विधायक दल के नेता के तौर पर यहां देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है। तो विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद तमाम विधायकों ने कैसे बधाई दी। विजय रूपाणी जो थे, निर्मला सीतारमण जिन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया था, उन्होंने बधाई दी है। और देखिए जीत के बाद ये वो मौका है जिसका इंतजार सभी कर रहे थे कि आखिर बीजेपी का वो चेहरा कौन होगा। हालांकि नाम सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का ही चल रहा था लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, ऐसे में यह सोचा जा रहा था कि कहीं कोई सरप्राइज ना हो। और ऐसे में आप देखिए समर्थन पत्र भी राज्यपाल को, यहाँ आप सीपी राधाकृष्णन साहब को देख रहे हैं, राज्यपाल हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे मिलने पहुंचे अजित पवार को भी आप साथ देख रहे हैं और एकनाथ शिंदे जिनके बीच में तबियत नासाज चल रही थी, जिनको लेकर तमाम बातें की जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जो दो पर्यवेक्षक थे वो भी यहाँ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए अब समय तय हो चुका है, कल शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ क्या शिंदे भी बनेंगे इसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, शाम तक कहा जा रहा है पुष्टि होगी। लेकिन महाराष्ट्र की कमान फिर से देवेंद्र फडणवीस को दी गई है। सुनिए जरा क्या कहना है। माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजित दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर यह संपन्न होगा।
और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। एक और रोचक तस्वीर यहां सामने आई, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे तो नाराज हैं, वो दूरी बना रहे हैं। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं कि हंसी ठिठोली करते हुए कैसे एक साथ घुलते मिलते हुए नेता दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे से दरअसल ये सवाल पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। सुनिए जरा क्या कहा। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे। हे बाबा, काही कन्फ्युजन नाही, सगळ्यांना उद्या तुम्ही। तो सुना आपने, एकनाथ शिंदे ये कह रहे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं थोड़े समय में फैसला लूंगा। लेकिन अजित पवार ने तुरंत कह दिया कि मैं तो शपथ ले रहा हूं, जिस पर एकनाथ शिंदे ने चुटकी ली और कहा कि आपको सुबह भी और शाम भी दोनों वक्त में शपथ लेने का एक्सपीरियंस है। इस पर वहीं आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को भी, वो भी यही कहते सुनाई दे रहे थे कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फॉर्मूला क्या निकाला है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने, जो सेट कर दिया है शिंदे को भी और अजित पवार को भी, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी और महायुति के बीच सरकार का जो फॉर्मूला है वो यहाँ डिकोड कर दिया दे रहे हैं हम आपके सामने। 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा गया। अमूमन जो फॉर्मूला पहले था उसी को फॉलो करते यहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी। शिवसेना और एनसीपी को डिप्टी सीएम का पद मिला है, जो भागीदार हैं सरकार में, और मंत्रालयों के बंटवारों का भी फॉर्मूला तय है। क्या वो फॉर्मूला बताते हैं। बीजेपी के पास 20 से 22 मंत्रालय करीब रहेंगे और शिवसेना को 10 से 12 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। वहीं एनसीपी की बात कर लें, अजित पवार गुट को 8 से 10 मंत्रालय यहां दिए जाएंगे, तो सबकी सरकार में भूमिका रहने वाली है। गृह मंत्रालय के बंटवारे पर अभी भी संशय है, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा था कि शिंदे गुट से इस पर भरपूर अपनी मांग रखे हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है, इसको लेकर अभी इंतजार है। लेकिन चलिए